हमारे सम्मानित अग्रज रामदत्त बाबू, हमारे प्यारे शिष्य प्रकाश कुमार, सुशील कुमार, दीपक और वहाँ छुपकर बैठी है खुशबू, ये सारे इन्हें भी संपर्क होगा शायद, हमको भी पता नहीं चल रहा है। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी भावनाओं को झकझोरा है वो सुशील और प्रकाश। वास्तव में शिक्षक दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अभी सारे वक्ताओं ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डाला है और मैं उससे थोड़ा हटकर उसके जो नए आयाम हैं उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन मूल रूप से एक शिक्षक थे और शिक्षक वो होते हैं जो शिक्षा का अलख जगाते हैं और शिक्षा वह होती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा के बगैर वास्तव में हम मनुष्य नहीं कहला सकते। अर्थात शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है, उससे हमें विवेक की प्राप्ति होती है और यही विवेक मनुष्यों को अन्य प्राणियों से अलग करता है। आज शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस की जो चर्चा हो रही है, बड़ी उत्सुकता से हमारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारे शिक्षक बच्चों में ज्ञान को बढ़ाते हैं, उसमें छोड़ दी। सुनिए हमारी बातों को, गर्मी लगी उनको हटा दीजिए, बाहर लेकर जाओ ना। यही कहने के लिए जा रहा था मैं कि जिन बातों को सुनना चाहिए हमें, जिन बातों को आत्मसात करना चाहिए हमें, हम उन बातों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उस पर कोई ध्यान न देते हैं, न ही उस पर अमल करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वास्तव में हम मनुष्य नहीं बन पाते हैं। तो शिक्षा हमें मनुष्यता प्रदान करती है, अन्यथा हम इस मनुष्य के वेश में जानवर से अधिक कुछ भी नहीं है। शिक्षा अनुशासन देती है। तुम लोग संस्कृत के श्लोकों में पढ़े होगे, सुने होगे, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। पढ़े हो, सुने हो कभी? ये नीति के श्लोक हैं, बहुत महान पंडित के द्वारा कहा गया। मतलब जब तुम विद्या ग्रहण करते हो तो विद्या ददाति विनयम, तो तुम्हें विनयशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ठीक है। और जब हम विनयशील हो जाते हैं तो विनयाद्याति पात्रताम, तो उससे हमें पात्रता मिलती है कि वास्तव में हमने जो शिक्षा ग्रहण की वह मेरे लायक हो गई और हम उस शिक्षा के लायक बन, मतलब हम योग्य बने, पात्र बने।
तो योग्यता प्रदान हो गई। ठीक है, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। और जब पात्रता मिलती है, जैसे मान लीजिए अभी अभी जब हमारे रामदत्त बाबू तुम लोगों से मुखातिब थे, संबोधित कर रहे थे तुम्हें, तो एक शिक्षक जो वर्तमान में सरकारी शिक्षक है और संयोग है कि वो हमारे शिष्य रहे, उसने अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर अपना प्रणाम भेजा। वो अभी नालंदा में है। अंदाजा करने की बात है कि जो बच्चा नालंदा से अपने शिक्षक को नहीं भूल रहा है, तो शिक्षा ग्रहण किसने की? ये केक काटने से और गिफ्ट प्रदान कर देने से शिक्षक दिवस का कोई औचित्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तुम यहाँ पर आए हैं, मिठाइयाँ खिलाओगे, ये कोल्ड ड्रिंक दोगे, चाय दोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन अपने जीवन में यदि तुमने अनुशासन नहीं लाया, अपने आप को शिष्ट नहीं बनाया, अपने आप को योग्य नहीं बनाया, अपने आप में सामाजिकता का समागम नहीं किया, तो तुम्हारी पढ़ाई शून्य है। और यह जो भाषण हो रहा है बेकार है, औचित्यहीन है। शुरू में हमने कहा कि वास्तव में शिक्षक दिवस हमको जो लग रहा है कि प्रकाश और सुशील बना रहा है। तुम लोग सिर्फ दिखावे में जी रहे हो, बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट करोगे, उपहार दे दोगे, थोड़ी देर के लिए हम भी खुश हो जाएंगे, हमको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है इनकी तरफ से। ऐसे ऐसे गिफ्टों से मेरा तो बक्सा भरा हुआ है अभी भी, लेकिन मन नहीं भरा उससे, इसलिए कि उसके जीवन में सदाचार नहीं आया, सच्चरित्रता नहीं आई, शिष्टाचार नहीं आया, अनुशासन नहीं आया, अर्थात वो सामाजिक नहीं बन पाया। तुम चाहे जितना पढ़ लो, बहुत मेधावी बन जाओ, लेकिन तुम में यदि सामाजिकता का ज्ञान न हुआ तो पढ़ाई पूर्ण नहीं। जिस तरह महात्मा गांधी का नाम सुना है तुम लोगों ने, हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। वो लंदन से, इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए थे, लेकिन उनका अक्षर अच्छा नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि अक्षर का गोल गोल नहीं बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है। उन्होंने कहा था, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने कहा। और जिसके जन्मदिन पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर, तो उन्होंने भी यही कहा था कि शिक्षा से यदि हमारे समाज में जागरूकता नहीं आई, मनुष्यों का विकास नहीं हुआ, तब तक शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। ठीक है ना? हम जो घर बनाते हैं, तो देखिए प्रकृति ने हमें बनाया और बहुत सोच समझ कर बनाया। तुम लोग विज्ञान में पढ़ते होगे कि एक वृद्धि होती है जो सजीवों का लक्षण होता है। वृद्धि पढ़े हो जी? ग्रोथ जिसको कहते हैं, पढ़े हो जी? अंदाजा करो कि यदि हम में वो लगातार ग्रोथ होता रहता तो ये घर जो है, क्या इस घर में हम रह सकते? बार बार बनाना पड़ता, उसको नहीं बनाना पड़ता। वृद्धि होती रहती, हम पेड़ से भी ऊंचे हो जाते, क्योंकि लगातार वृद्धि होती रहती, तो ये फीका पड़ जाता, पड़ता ना।
ये क्या हो जाता, हमारे लिए अनफिट हो जाता। तो तुम लोगों को अभी गढ़ने की जरूरत है, शिक्षा का गहना पहनना है तुम्हें, और जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है तुम्हें। हमारी शुभकामना है तुम लोगों के साथ कि तुम अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कम से कम मनुष्य जरूर बन जाओ, एक सामाजिक प्राणी बन जाओ, क्योंकि एक कहावत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये कहा गया है। तो हम में सामाजिकता का विकास हो, मनुष्यत्व का विकास हो, हम एक दूसरे के प्रति यदि संवेदना को जाहिर कर सकते हैं, दया और प्रेम को बांट सकते हैं, तो यही सबसे बड़ी पढ़ाई होगी, और इसी के द्वारा हम अपने देश और दुनिया को और अधिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस आयोजक, तुम लोग सारे के सारे आयोजक हो इस दिवस के, तुम्हें शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।